हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एमपी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 और 2 को इस वीडियो में कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो पार्ट में वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम। सम का मतलब होता है प्लस। सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, ये आपको कुछ एपीज दे रखी है, इनको प्लस करना है। कहां तक? 10th टर्म, है ना। तो ऐसी बढ़ती बढ़ती जो 10th टर्म जो आएगी, तो 10th टर्म का प्लस करना है, तो कितना आंसर आएगा, मतलब प्लस करना है यहाँ पे आपको। तो मैंने आपको याद हो तो दो फार्मूले बताए थे। सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें बताया था एस एन का फार्मूला था, क्या था? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक तो ये फार्मूला मैंने बताया था, और सेकेंड फार्मूला बताया था इसी को आगे बढ़ा करके एक फार्मूला बताया था, सम ऑफ एन टर्म्स। दो फार्मूले होते हैं एन टर्म्स। क्या होता है? एस एन इजिकल टू फार्मूला था एन बाई टू ए प्लस ए एन। क्या था? ए प्लस ए एन। ए एन को लास्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो एन बाई टू से। पर आपको ध्यान रखना है कौन सा फार्मूला लगाना कब है। ये जितनी टर्म्स होती है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितने टर्म्स होती है उनको सबको क्या करना रहता है? प्लस करना रहता है। तो ये सम वाला फार्मूला है। एपी की जितनी टर्म्स हैं उनको सम करना है। तो ये फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो। नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो उस एपी में कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, 30 है, कितनी भी है ना, वो एन की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टर्म, जब ये दिया गया, एन तो आपको पता ही है, ये एन ए की, और डी कॉमन डिफरेंस। जब तीन चीजें दे रखी हो, एन ए और डी, ये तीन चीजें दे रखी होती है, ये वाला फार्मूला लगाना। और ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे? जब एन ए और ए एन दिया गया हो, ये तीन चीजें दी गई हो, एन ए और ए एन हो, तो ये फार्मूला लगाओगे। एन ए और डी दिया गया हो तो ये फार्मूला लगाना। बहुत सिंपल सा है। इन दोनों फार्मूलों को कुछ डाउट हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो को आप देखिए, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला इससे कैसे बना। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे वो अपन को आइडेंटिफाई करना है। आपको सम निकालना है। क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट टर्म क्या है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को आप क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। नेक्स्ट वाली में से प्रीवियस वाली को माइनस कर दो, क्योंकि सारी सारी एपीज दे रखी है, तो कॉमन डिफरेंस तो होगा ही होगा, सभी में सेम होगा। 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 5। आपने यहां से दो चीजें कैलकुलेट कर ली। पहले ए, इस एपी में से ए बोले तो फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस 5। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है? ए से चलते जाएंगे टू 10 टर्म्स। कितनी टर्म्स है? 10 टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे रखी है। नंबर ऑफ टर्म्स किस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है? 10 है। एन की वैल्यू कितनी है? 10 है। ये दे रखा है, आपको निकालना फार्मूला। देखो आप देख सकते हैं कौन सा फार्मूला लगाओ। देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, और एन दे रखा है। एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है। ए ये है, एन ये दे रखा है आपको, एन, और डी ये दे रखा है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सम ऑफ, यहाँ पे लिख लेना नाउ, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई से एपी है उसकी एन टर्म्स का सम, इसको क्या बोलते हैं? एस एन। एस एन क्या होता है? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फार्मूला आपको होता है, अप्लाई कर दो। एस एन, अब एन की जगह कितना रखना पड़ेगा? 10, तो ये कितना आ जाएगा? एस 10। देखो एन की जगह 10 रखोगे, यहाँ पे भी 10 बाई टू, यहाँ पे 2 इंटू ए, ये दोनों मल्टीप्लाई में, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1 डी। डी की वैल्यू आपने निकाली है, डी की वैल्यू है 5। ये डी की वैल्यू 5, आंसर आ जाएगा एस 10। ये कितना आएगा? 5। ये 2 टू ज़ा 4 प्लस ये कितना आएगा? 9 इंटू 5। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे? बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इनका। तो कितना आएगा? एस 10 इज इक्वल टू 5
ये 4 प्लस 9 5 जो 45 और ये कितना आएगा S10 इज इक्वल टू 5, ये कितना आएगा 50। अब ये ब्रैकेट के बाहर ये 5 मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है ना, ये किसमें मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कितना आएगा 49, कितना आएगा 45 प्लस 4 49। अब 5 का मल्टीप्लाई कर दो, S10 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और कैरी कितना बचा था 4 24। आंसर आया 245। मतलब इसकी और आगे बढ़ाते जाए 10 टर्म्स तक तो जो सारे नंबर्स को मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा 245 आएगा। इस एक्सरसाइज में अपन इन दो फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 3 फार्मूले बताए थे पूरी एक्सरसाइज में, एक ये और एक इसके पहले जो प्रीवियस एक्सरसाइज में अपन ने किया था nth टर्म का वो फार्मूला क्या था nth टर्म का, जिसको बोलते थे an a प्लस n माइनस 1d। ये 3 फार्मूले ही है इस एक्सरसाइज में जिससे पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाती है। नोट कर लीजिए, इसको कर लिया। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड देखो क्या दे रखा है, बस इतना चेंज करना है आपको, बाकी तो सब यही का ये फॉर्मेट चलेगा। देखो क्या दे रखा है आपका -37 है, फिर उसके बाद में क्या है -33 है, फिर उसके बाद क्या है -29 है, यही है ना। फिर अब 2 ये बढ़ता जाएगा, 2 कितनी टर्म से 12 टर्म है, कितनी टर्म से 12 टर्म। तो आप देखो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म इसकी क्या आएगी -37, ये फर्स्ट टर्म आ गई। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो। नेक्स्ट टर्म क्या है -33 माइनस इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करेंगे -37, तो क्या आएगा देखिए -33 माइनस माइनस प्लस हो गया 37। सॉल्व करो कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस का डिफरेंस होगा मतलब माइनस होगा, 37 में 33 जाएगी, बचेगा 4। इन दोनों में ग्रेटर साइन कौन है, 37 में से 33 माइनस किया तो 7 में 3 गई 4 और 3 में से 3 0 तो बचा 4। इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 37 ग्रेटर है तो प्लस का, तो आंसर कितना आएगा 4। और टर्म से कितनी, नंबर ऑफ टर्म से कितनी है 12 है। फार्मूला यही का यही लगेगा, बस आपको यहां से चेंज करना है, फार्मूला यही का यही लगेगा। देखिए एस एन की जगह क्या रखोगे 12, तो एस 12 आ जाएगा। एन की जगह कितना है 12/2, यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -37 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 4, कितना आएगा ये 6 आ गया, ये इनका मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में 37 2 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 कैरी 1 6 और 1 7 -74, कितना आया -74 प्लस ये कितना है 12 माइनस 1 11 इंटू 4। सॉल्व करेंगे 6, ये -74 प्लस 11 4 जा 44। अब क्या होगा 6 ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट और 6 मल्टीप्लाई में। अब एक में माइनस एक में प्लस है तो माइनस होगा, 74 में माइनस करो 44, कितना आएगा 0, 4 में से 4 गई 0, 7 में 4 गई 3, कितना है 30 पर दोनों में ग्रेटर कौन है ये, तो कितना आएगा -30। मल्टीप्लाई करो 6 का 0 में करोगे तो 0, 6 3 जा 18, कितना है -180। जो आपका जो S12 था, S12 की वैल्यू कितनी आ गई -180। आपसे ये बोल रहा था सम ऑफ 12 टर्म्स, वही चल रहा है सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे आप चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ n AP। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा लिख सकते थे सम ऑफ 10 टर्म ऑफ n AP इसके सामने, फिर ये चलते चलते जाएगा यहां तक, बस यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। पूरा रब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही का यही फॉर्मेट चलेगा। देखो क्या है थर्ड नंबर का 0.6 1.7 2.8 2.8 डैश 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 चलता जाएगा 2 हाउ मेनी टर्म्स 100 टर्म्स 100 टर्म्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखेंगे ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 0.6
कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो। नेक्स्ट टर्म क्या है 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 को माइनस करो कितना आएगा 1.1, कितना आएगा 1.1, इसका आंसर आ गया 1.1। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 100। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला ये है, सम ऑफ, यहाँ पे कितना टर्म्स है 100 टर्म्स है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सम ऑफ 100 टर्म्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 है ना। ये यहाँ पर पिक्चर जो भी है वो चेंज हो जाएगी, क्या है n की वैल्यू है 100, तो 100 बाई कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू है 0.6 प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1 और d की वैल्यू है 1.1, जी d की वैल्यू 1.1, कितना आएगा ये 50 आ जाएगा, इधर 6 2 12 1.2 आ जाएगा, 6 2 12, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, प्लस यहाँ पे कितना है 99, 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। अब यहाँ पे देखेंगे 50 1.2 प्लस इनका प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा देखिए 99 में 1.1 का प्रोडक्ट करेंगे तो 11 9 जा 99, कितना है कैरी 9, ये आएगा 11 9 जा 99 कैरी 9, फिर 11 9 जा 99, 99 और 9 कितना आएगा 18, 108, ये आएगा 9 और 9 8 कैरी 1, 9 और 1 10, 108। कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल कितना आएगा 108.9, यह आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों प्लस हो जाएंगे, देखिए कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई 108.9 और इधर कितना है 1.2, 1.2 ये प्लस हो जाएगा, 11 कैरी 1 कितना है 8 9 और 10 का 0 कैरी 1 1 और यहाँ पे 1 कितना है 110.1, जी आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे ये आएगा 110.1। अब इसको सॉल्व करें, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 110.1, 110.1 में किसका मल्टीप्लाई करो 50 का, ये 0 का करेंगे 0 0 0 0, 5 का करेंगे 5 बन जा 5, 5 का 0 में 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, कितना आएगा 0 5 0 5 और 5, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो यहाँ पे था, फाइनली आंसर कितना आएगा 5505, ये आपका आंसर आएगा। 100 टर्म्स को प्लस करोगे तो कितना आएगा 5505, ये आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, नोट कर लिया, ओके। यहाँ पे सब वही का वही चलता आएगा ना, यहाँ पे ये यहाँ पे फाइनली आप लिख देना S100, ये आपका आंसर है, सम ऑफ 100 टर्म्स। आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे एक बार रिपीट कर सकते हैं, ओके हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट का 1/15, फिर 1/12, फिर 1/10 डैश 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 2 अप टू कहां तक है 11 टर्म्स, कितनी टर्म्स है 11। तब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 1/15, ये फर्स्ट टर्म हो गई। कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो, नेक्स्ट टर्म क्या है 1/12 माइनस 1/15, इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 12 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2 6, ये 15 वैसे वैसे 2 3 है ना, या कोई सा ऐसा नंबर ले लो जिसमें इन दोनों का डिवाइड हो जाता हो 60, कितना आएगा 60 ही आएगा, वैसे ये भी करोगे तो ये 15 है, फिर 3 का दोगे 1 और ये 5, फिर 5 का दोगे तो 1 और 1, कितना आएगा 5 2 जा 10, ये 10 आ गया, 3 2 जा 6, 6 10 जा कितना आएगा 60, वही आएगा 60। एलसीएम होता क्या है, एक ऐसा नंबर होता है जिनमें इन दोनों का डिवाइड चले जाए, दोनों का जाना चाहिए 60। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, 60 में 12 से डिवाइड करोगे तो 12 5 जो 60, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 15 का इसमें करेंगे 4 आएगा, 15 4 जा 60, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 16 में
इस 12 से 60 में 15 से डिवाइड करेंगे। 15 4 जा कितना आएगा 60, 4 का ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 1/60 ये आ जाएगा। ये तो बच्चों वाला खेल है, नहीं समझ में आया हो तो करके देख लेना। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11, n की वैल्यू आ गई 11। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ 11 टर्म्स, सम ऑफ 11 टर्म्स। यहाँ से यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 11, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 11, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2a, 2a, a की वैल्यू है 1/15 जी आएगा। और इधर देखें यहाँ पे कितना आएगा 11 - 1, n - 1, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 11 - 1, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है 1/60। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 11/2, ये 5 2 1 2/15 प्लस ये कितना आएगा 11 - 1 10 इंटू 1/60, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा यहाँ पे 11/2, यहाँ पे बचा 2/15 प्लस 1/6। अब अगेन इनका क्या लो एलसीएम, 1/6 ही बचा, कैंसिल आउट हो गया। 11/2 इनका एलसीएम लिया 15 और 6 का, कौन सा ऐसा नंबर है 30। देखो 30 में इससे भी डिवाइड चल जाएगा, 30 में इससे भी डिवाइड चल जाएगा, है ना। तो यही आपका एलसीएम होगा। तो 15 से पहले डिवाइड किया तो कितना आएगा 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस, फिर इससे डिवाइड किया तो 6 5 जा 30, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 6 5 जा 30, 5 आया, 30 में 6 से डिवाइड किया 5 आया, 5 का ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई किया 5 1 जा 5। तो क्या बन गया ये आपका बन गया इस टाइप से, कितना आ गया 11/2 मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 4 और 5 9, 9/30, कितना है 9/30। आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इससे 3 से 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, ये बचेगा 3 1 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, कितना 11 3 जा 33, और यहाँ पे कितना है 10 2 जा 20। यही आंसर आएगा, या तो ये आएगा या तो इसको, वैसे ये डेसिमल में है तो उस हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, है ना 33/20। और किसी से कैंसिल आउट होने वाला है क्या, नहीं होगा, किसी से भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आंसर ये आप लिख सकते हैं कि 33/20 ये आपका आंसर हो सकता है। तो नोट कर लीजिए इसको, S11 सम ऑफ 11 टर्म्स हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मिटा दें, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, इनको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है 7 प्लस 10n1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। यहाँ पे आप देखो ये भी 80 है, फाइंड द सम ऑफ बिलो, ये जो दे रखे इनका सबका सम निकालना है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कि फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना है 7, कॉमन डिफरेंस को d बोलते हैं, निकालिए। तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर लीजिए, तो ये क्या है 10n1/2 - 7। अब यहाँ पे देखिए गौर से, 10n1/2 का मतलब हुआ 10½ इसको लिखेंगे 10.5 - 7, तो 10.5 में से 7 को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 3.5, ये आएगा 3.5। ये आपका क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। अब आपको देखो ये लास्ट टर्म आपको दे रखी an, आप क्या लिखेंगे nth टर्म आपको दे रखी, nth टर्म को क्या बोलते हैं an, और ये कितना दे रखा है 84 आपको दे रखा है। तो लास्ट टर्म दे रखी, यहाँ से आपको क्या निकालना है, इनका सबका सम निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n
एपी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फार्मूला कौन सा लगा है, ये वाला लगा है या ये वाला लगा है। मैंने बताया था ये वाला फार्मूला कब लगाना है, ए एन दे रखा हो, ए दे रखा हो और एन दे रखा हो, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एन की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप न ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, न ये लगा सकते हैं, दोनों फार्मूला नहीं लगा सकते। तो इसके लिए पहले आपको एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे। एन की वैल्यू देखिए आपको दिया क्या गया, देखो ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू, है ना, और ए एन दे रखा है, पर आपको इसमें कहीं पर भी एन नहीं दे रखा है, और एन आपके दोनों फार्मूले में इसमें भी हो इसमें भी, और आपको पता नहीं है कि इनके बीच में कितनी टर्म्स है। तो पहले एन की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे नाउ nth टर्म, nth टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे, जो सबसे पहला फार्मूला था इसके भी पहले वाला nth टर्म वाला फार्मूला, nth टर्म ऑफ एन एपी, इसका फार्मूला क्या था, ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे, इससे एन की वैल्यू मिल जाएगी। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखिए ए एन की वैल्यू आपको दे रखी कितनी है, ए एन 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है 3.5। ये इधर आएगा 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3.5। 84 में 7 को माइनस करो, 84 माइनस 7 कैरी दिया, 14 में 7 गई 7, और यहाँ पे बच्चा 7, तो कितना है 77। इस साइड कितना है 77, यहाँ पे बच्चा n माइनस वन इंटू 3.5। ये मल्टीप्लाई में देखा जाएगा, डिवाइड में 77 अपॉन 3.5, और इधर बच्चा n माइनस वन। अब ये डेसिमल हटाया तो ऊपर जीरो लग गया, है ना। अब यहाँ पे क्या बचा 770 बाय 35, और यहाँ पे बच्चा n माइनस वन। अब कैंसिल आउट करो, 7 से कर दो, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 0। अब 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 1 जा 5, इसको कैंसिल आउट किया, 5 1 जा 5, ये हो गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, कितना है 22। 5 2 जा 10 बच्ची 1, 5 2 जा 10। तो आप इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको अलग से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है 22 इज इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस वन इधर आया, 22 प्लस वन इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 23। यहां से आपने एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इधर देखिए आपको निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स दो फार्मूले हैं, देखो ऐसे हैं सम ऑफ एन टर्म्स, एक तो ये फार्मूला, एक ये है फार्मूला, ये वाला लगा लो क्योंकि ये थोड़ा इजी है, इसमें बहुत सारी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। ये इजी है, ए प्लस ए एन भी है, ए भी, और एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, तो ये वाला फार्मूला लगा, आसान रहेगा। कितना होगा एन बाय टू ए प्लस ए एन, तो ये आएगा एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू आपने क्या रखी 23/2, और ए की वैल्यू आपके पास ए की वैल्यू है 7 प्लस ए एन की वैल्यू है 84, तो कितना आएगा ये एस एन इज इक्वल टू, एस एन एस 23 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा एस 23, सम ऑफ 23 टर्म 23/2, और इधर इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 और 4 कितना होगा 11, कैरी 1, 8 और 1 में 91। तो S23 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 91 में मल्टीप्लाई क्या 23 का, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना आएगा 3 9 और 10 का 0, कैरी 1 2, कितना आएगा 2093/2। अब इसको क्या करो डिवाइड कर लो, या यही आंसर है, या तो यही आंसर है, या तो आप डिवाइड करके इसको डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 2093 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 0, फिर उसके बाद में 2 4 जा 8 बची 1, 2 6 जा 12,
बची 1, 0.25 का 10, ये आंसर आएगा। कितना आएगा? 1046.5 ये आपका आएगा सम ऑफ 23 टर्म, या ये जितनी भी टर्म्स है इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1046.5। यहाँ पे नोट कर लीजिए आप। हो गया। सारे क्वेश्चनों में आपको पहले n की वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जो भी n की वैल्यू आएगी वो ये वाले फार्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्या है, वो भी ऐसे कैसे ही होगा। सारे क्वेश्चनों का पैटर्न इसी पर आधारित है। देखो क्या दे रखा है, 34, फिर उसके बाद में 32 प्लस 32 प्लस 30, अब तो चलता जाएगा, लास्ट में क्या है 10। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 34। कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर लो। नेक्स्ट टर्म क्या है 32 माइनस प्रीवियस टर्म है 34, इसका कितना आंसर आएगा -2। 34 में 32 गई, 2 आया, और इन दोनों में ग्रेटर ये है तो माइनस का 2। अब यहाँ पे nth टर्म क्या है 10 है, मतलब लास्ट टर्म क्या है 10 है। तो यहाँ पे पहले तो n की वैल्यू निकालो। तो चलिए करते इसको। n की वैल्यू देखिए, an की वैल्यू कितनी है 10, ये 10 रखा, इजिकल टू a की वैल्यू कितनी है 34 रखा, प्लस n की वैल्यू निकालना है और d की वैल्यू है -2, ये -2 रख दिया। ये कितना आएगा 10, ये इधर आएगा तो -34 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा n-1 इंटू -2। ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -24। 34 में से 10 गए 24, और इन दोनों में ग्रेटर है तो माइनस का, और इधर क्या है n-1 और इंटू में -2, ये -2 प्रोडक्ट में डिवाइड में आएगा, -24 डिवाइड बाय -2, इधर कितना बचा n-1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा 12 n-1, ये जो -1 है ये इस साइड आएगा, कितना आएगा 12 प्लस 1 तो कितना आएगा इजिकल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, n की वैल्यू आ गई 13। कितनी आ गई 13। तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला ये लगेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। n की जगह क्या रख दो, टोटल टर्म्स कितनी है इसमें 13 टर्म्स है, यहाँ से लगा करके काउंट करो यहाँ तक कितनी टर्म्स आएगी 13 टर्म्स आएगी। तो 13 टर्म्स को आप प्लस करना है, सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स मतलब बोले तो सम ऑफ 13 टर्म्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। आप चाहो तो इसको रब कर लो, वैल्यू रख देते हैं, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ 13 टर्म्स। 13 टर्म्स क्या लिखोगे S13 इजिकल टू 13/2, क्योंकि n की जगह 13 है, a की वैल्यू कितनी है 34 और an की वैल्यू है 10, यही है ना। वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 13/2, इधर 13/2 ये दोनों प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 44, 34 प्लस 10 ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 22, 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई करोगे 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और कैरी 2 28, कितना आएगा। ये आपका S13 चल रहा था, S13 चल रहा था, ये S13 चल रहा था। कहने का मतलब क्या है 13 टर्म्स को प्लस करोगे, इन टर्म्स को 34 से लगा करके 10 तक प्लस करोगे तो कितना आएगा 286 आपका आंसर आएगा। क्लियर नोट। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो भी सेम टू सेम होगा। क्या है -5 प्लस -8 प्लस -11, ये चलता जाएगा कहां तक -230 तक। ऐसे कैसे, फर्स्ट टर्म आप यहां देखोगे कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म -5, और फिर आगे कॉमन डिफरेंस देखोगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो, नेक्स्ट टर्म में -8 माइनस प्रीवियस टर्म में -5, तो कितना आएगा -8, ये माइनस माइनस प्लस 5, सोल्व करोगे कितना आएगा -3, 8 में से 5 गई 3, और दोनों में ग्रेटर ही है तो माइनस का 3। an की वैल्यू कितनी है -230। अब n की वैल्यू निकालोगे वही का वही, an की वैल्यू -230 इजिकल टू a की वैल्यू -5 प्लस n-1 d की वैल्यू है -3। देखो -5 को इधर लाओ, 230 माइनस का
माइनस का 230, ये इधर आएगा माइनस का 5, इधर आएगा प्लस का 5, इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 230 में से 5 को माइनस कर, क्योंकि ये माइनस का प्लस का माइनस होगा, कितना आएगा 225, दोनों में ग्रेटर ही है माइनस का। इधर कितना आएगा n माइनस 1 इंटू -3। अब ये -3 मल्टीप्लाई में क्या आएगी, डिवाइड में -225 बाय -3 इजिकल टू कितना आएगा n माइनस 1। सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 7 जा कितना होता है 21, 3 7 जा 21 बच्ची 1, तो 3 5 जा 15, इधर बचा n माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर आया, तो 75 प्लस 1 n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 76। ये इसमें जो टर्म्स टोटल होगी 1 2 3 4 कहाँ तक, -230 तक टर्म्स कितनी आएगी 76, मतलब 76 नंबर पे ये टर्म आएगी। तो आपका फार्मूला ये लगेगा, यहाँ पे क्या लिख दीजिए 76, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 76। अब जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए। सम ऑफ n टर्म्स Sn, ये फार्मूला होता है ये वाला, सम ऑफ 70, n की वैल्यू 76 है, 76 टर्म का सम करना है, n की जगह 76, यहाँ पे n की जगह 76/2। अब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी -5 प्लस nth टर्म आपकी क्या है -230, nth टर्म क्या है -230। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं इसको 76 इजिकल टू ये 76/2, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल आउट करेंगे, हो जाएगा -5, ये प्लस माइनस -230। अब यहाँ पे S76 ये कैंसिल आउट हो सकता है, देखो लास्ट में 6 है, क्या होगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 बच्ची 1, 2 8 जा 16, कितना आएगा 38, और इधर मल्टीप्लाई, इधर ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, जब दोनों में सेम साइन हो तो प्लस होता है, 230 और 5 235, और दोनों में माइनस है तो माइनस, या ग्रेटर साइन भी लोगे तब भी माइनस ही आएगा। अब S76 आप क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 235 में मल्टीप्लाई 38 का, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28, 8 2 जा 16 और कैरी बचा 2, 8 3 जा 24 और 4 28, कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 18। इसका करेंगे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, कैरी 1 10 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, प्लस करोगे तो कितना आएगा 0, 8 5 13, 8 प्लस 5 13 कैरी 1 9, 9 बचा इधर, और इधर 7 और 1 8, 8930, कितना आया 8930। यहाँ पे आपका क्वेश्चन थर्ड अभी होता है फिनिश, ओके। और बाकी के जो क्वेश्चंस जो बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।